दोस्तों, कुछ लोगों ने मुझसे कहा था कि कोरोना वायरस पे या उससे रिलेटेड कोई वीडियो बनाओ। कुछ ऐसा मैटर नहीं मिल रहा था मुझे। हालांकि कोरोना वायरस क्योर के बहुत सारे पेशेंट हैं मेरे पास जो ठीक हो गए होम्योपैथी के, वो मैं फिर कभी डाल दूंगा वीडियो। लेकिन कुछ ऐसा मैटर चाहिए था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। दोस्तों, जब होम्योपैथी का जन्म हुआ, डॉक्टर हैनीमन ने जब इसे इन्वेंट किया, तो यहां पे सारे रिकॉर्ड्स दवाइयों के कैसे रखे गए। जैसे एक दवा अगर ले लीजिए कि एकोनाइट है, तो एकोनाइट एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग को दिया गया, उसके लक्षण देखे गए, लिखे गए कि एकोनाइट देने के बाद उस इंसान के शरीर में या मस्तिष्क में क्या क्या बदलाव आते हैं, उसके बिहेवियर में या उसके शरीर में, वो डाटा नोट किया गया। फिर वो दूसरे इंसान को दिया गया, ऐसे कई इंसानों पे दिया गया और पाया गया कि कुछ सिम्टम्स सब में हैं, तो उनको 4 मार्क्स दिया गया, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुछ 3, कुछ 2, कुछ 1। ओके, सो इस तरीके से हर दवा का डाटा एक्यूमुलेट किया गया। ऐसा करते करते आज हमारे पास काफी दवाइयां हो गई हैं। तो जब हम किसी होम्योपैथिक पेशेंट, जब कोई पेशेंट आता है और होम्योपैथिकली उसको ठीक करना होता है, तो हम लोग उस पेशेंट का जो भी सिम्टम होता है, जैसे बेचैनी है, घबराहट है, गुस्सा है, प्यार है, नफरत है, दुख है, सुख है, वो उसके लक्षण नोट करते हैं, मानसिक लक्षण। फिर उसके बॉडी के लक्षण, उसको बैठने से आराम है, चलने फिरने से आराम है, सोने से आराम है, खाने से आराम है, खाने से तकलीफें बढ़ जाती हैं, ये सारी चीजें। और उसके बाद जो उसकी स्पेसिफिक जो कंप्लेंट है, जैसे पेशेंट आते हैं ना स्पेसिफिक कोई कंप्लेंट लेके, जैसे मुझे खांसी बहुत है, तो उससे रिलेटेड कई सवाल। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, पेशेंट के जो लक्षण हैं उसी लक्षण से मिलती जुलती दवाई हम चुनते हैं। ओके, और वो दवाई उस पेशेंट को दी जाती है और उस दवा से वो ठीक होता है। राइट? ये मायने नहीं रखता कि पेशेंट को बीमारी क्या है। अब उसको सिंपल कफ है, ब्रोंकाइटिस है, निमोनिया है, प्लूरेसी है या कोरोना वायरस है, ये मायने नहीं रखता। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है उसके लक्षण। ठीक है, अब इतना आप समझ गए, अब इसको साइड में रखिए। अब हम लोग आते हैं वैक्सीन पे। वैक्सीन में भी क्या किया गया है दोस्तों, वैक्सीन में भी कोरोना वायरस या तो कोरोना वायरस को इतना कमजोर कर दिया गया और उसके बाद उससे वैक्सीन बनाई गई और वो हमारे बॉडी में इंजेक्ट की गई, या कोरोना वायरस को क्रश कर दिया गया, ऑलमोस्ट डेड कर दिया गया, उसको इंजेक्ट किया गया। अब कोई फॉरेन पार्टिकल जब हमारे बॉडी में जाता है, तो हमारे बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम उसको ट्रैक करके उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। जब कभी भी इस तरह के कोरोना वायरस हमारे बॉडी में वैक्सीन के थ्रू जाते हैं, तो हमारे बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम एक्टिव हो जाता है और वो उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए कार्यरत हो जाता है। ओके, अब जैसे कोरोना वायरस एकदम कमजोर कोरोना वायरस या क्रश किया हुआ कोरोना वायरस डाला गया, ठीक है, अब उसको मारने के लिए हमारे बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम एक्टिव हो गई। ओके, और जब ये फाइट चालू होती है उससे, उस समय कभी कभी किसी पेशेंट को हल्का हेडेक, फटीक, थकान या फिर हल्का फीवर ऐसा महसूस होता है। वही ये इंडिकेट करता है कि अंदर फाइट चालू है। ठीक है, कुछ दिनों बाद इसके एंटीबॉडी तैयार हो जाते हैं, यानी उस कोरोना वायरस को हमारी इम्यूनिटी सिस्टम हरा देती है, क्योंकि वो कोरोना वायरस ऑलरेडी बहुत कमजोर था। ठीक है,
अब जैसे मैथ्स का कोई सम है, फॉर एग्जांपल गणित का कोई सम है, सम को हिंदी में क्या कहते हैं आई डोंट नो, जैसे मल्टीप्लाई। अब किसी बच्चे को मल्टीप्लाई पता नहीं है, ओके, या प्लस माइनस पता नहीं है, आपने उसे समझाया कि देखिए 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 4, इसे गुणा कहते हैं, ठीक है। 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4, इसे जोड़ कहते हैं। 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसे माइनस कहते हैं। उसके बाद हम उसको बड़े सवाल दे सकते हैं, 2250 मल्टीप्लाइड बाई 5। एक बार उसको तरीका पता चल गया तो वो चीजें वो कर सकता है, राइट। एक बार माइनस कैसे किया जाता है वो उसको आपने समझा दिया तो वो करने लगता है। ठीक उसी तरह जो कोरोना वायरस आया था कमजोर, उसको फाइट करने के लिए जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम आए थे और उसको डिफीट किए, ठीक उसी तरीके का तो कोरोना वायरस होता है। उसका स्ट्रक्चर वैसे ही, सब कुछ वैसे ही। जब वो एंट्री करता है तो हमारे बॉडी को ये पता होता है कि इसको हराया कैसे जाता है। प्रॉब्लम सिर्फ एक है कि ये इंटेंस है, वो कमजोर था, बट फाइटिंग मैकेनिज्म वैसे ही चालू हो जाता है, ठीक है। सो जो वैक्सीन भी बनती है ना, वो लगभग वैसे ही सिम्टम्स पैदा करती है जो कोरोना वायरस इन्फेक्शन के बाद इंसान को होता है, इनिशियल स्टेज में, एडवांस में नहीं। जैसे किसी को कोरोना वायरस हो गया तो हल्का बुखार, सर दर्द, गले में तकलीफ, कमजोरी, सुस्ती, ओके, बदन दर्द, यही सब होता है। ये वैक्सीन के बाद भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि हो ही, कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं होता। नाउ मैं ये बताना क्या चाह रहा हूं आप लोगों को इस वीडियो में, देखिए कोरोना वायरस को ठीक करने के लिए ठीक वैसे ही लक्षण पैदा किए गए शरीर में। क्यों? क्योंकि उस वायरस से फाइट कर सके हमारी बॉडी। मैं फिर से बताता हूं, कोरोना वायरस को ठीक करने के लिए कोरोना वायरस जैसे ही लक्षण शरीर में पैदा किए गए वैक्सीन के थ्रू, ताकि हमारी बॉडी उस चीज को पहचाने और उससे कैसे फाइट करना है, हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म उस तरीके से उससे फाइट करे। नाउ कम टू होम्योपैथी। अब होम्योपैथी पे आइए। ये क्या करता है होम्योपैथी? हम वैक्सीन शब्द को हटा देते हैं। एक पेशेंट को हेडेक है, फटीक है, फीवर है, ठीक है, और कोई स्पेसिफिक सिम्टम है। होता क्या है, हमने कुछ दवाइयां चूज की, राइट, और वो दवाइयां चूज करने के बाद हमने उस पेशेंट को दिया और वो सिम्टम्स कम हो गए, कोविड खत्म हो गया, कोविड नेगेटिव हो जाता है। सो जिस तरीके, मेरे कहने का मतलब ये है कि वैक्सीन क्या करती है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाती है। होम्योपैथी क्या करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है ना। एक वैसे ही आर्टिफिशियल डिजीज पैदा करता है जिसकी इंटेंसिटी ऑलमोस्ट थोड़ा सा ही ज्यादा हो ओरिजिनल डिजीज से। सिर्फ लॉजिक में इतना ही फर्क है। ये क्या करता है कि जो डिजीज, आर्टिफिशियल डिजीज पैदा करती है होम्योपैथिक दवाइयां, वो ओरिजिनल डिजीज से थोड़ी सी ज्यादा इंटेंस हो। ओके, हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, उससे फाइट करती है, डिस्ट्रॉय कर देती है, क्योंकि हाई इंटेंसिटी से लड़ने के लिए हमारे पास ऑलरेडी अनुभव आ चुका है। वैक्सीन में क्या होता है, बहुत लो इंटेंसिटी पे दी जाती है एक प्रॉब्लम को, उसको बॉडी सॉल्व कर लेता है, फिर बड़ा प्रॉब्लम आता है उसको भी सॉल्व कर लेता है, राइट। पर दोनों का काम क्या है, इम्यूनिटी बढ़ाना। मेरा ये वीडियो बनाने का यही एक मकसद था दोस्तों। आपके पास है, बहुत कुछ है भाई,
ये देश में होम्योपैथी की कमी नहीं है बहुत कुछ। ये भी वही काम करती है, वैक्सीन भी वही काम करता है, दोनों इम्यूनिटी पैदा करते हैं। जब किसी होम्योपैथ डॉक्टर के पास जाते हैं और बोलते हैं हमारे रोग को जड़ से खत्म कर दो, व्हाट डू मीन बाय जड़ से खत्म कर दो, फिर ये कभी जल्दी ना हो, यानी हमारी बॉडी इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस पैदा कर सके, इम्यूनिटी पैदा कर सके। मतलब तो यही हुआ ना भाई। एक पेशेंट है, उसको बार बार लंग इन्फेक्शन हो रहा है, अब वो आता है होम्योपैथ के पास आता है, सर ये बार बार हो रहा है, अंग्रेजी दवा लेनी पड़ती। मैं किसी दवा को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा माय डियर, डोंट टेक इट अदरवाइज, पर हमारे साथ अक्सर यही होता है कि एलोपैथिक लेके ही लोग आते हैं, इसलिए मैंने ये शब्द कहा। बार बार अंग्रेजी दवा ले रहा हूं, जाता है, फिर कुछ दिनों बाद वापस ब्रोंकाइटिस हो जाता है। सर इसको जड़ से खत्म करना है, दिस इज द वर्ड यूज बाय द पेशेंट। तो हम जड़ से कैसे खत्म करते हैं? उसकी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम को अपलिफ्ट करते हैं। फिर वैसे एटमॉस्फेयर में ठंड में जाने से या ठंडा कुछ लेने से ब्रोंकाइटिस नहीं होता। द सेम थिंग इज डन बाय वैक्सीन्स। एक बात बताऊं दोस्तों, ये सिर्फ कोरोना वायरस नहीं है, और मेरी बातें आप लिख लीजिए। दुनिया में और भी कोई पैंडेमिक आएगा ना, उसके लिए भी स्टोर में पड़ा हुआ है, जो होम्योपैथी का स्टोर है ना, उसमें पड़ा हुआ है। किसे पता था स्वाइन फ्लू की कौन सी दवा है? किसे पता था बर्ड फ्लू की कौन सी दवा है? पिछली बार लोगों ने जो फेज 1 आया था, होम्योपैथी का सक्सेसफुल इस्तेमाल किया था, मैंने खुद किया था, कई केसेस नेगेटिव हुए। ये सेकेंड पेंडेमिक में भी कई केसेस नेगेटिव हैं, जो पॉजिटिव थे उनको नेगेटिव किया मैंने। हो सकता है कुछ पेशेंट आपके ही शहर के हों, यूपी के हैं, दिल्ली के हैं, पंजाब के हैं, हिमाचल प्रदेश के हैं, कई केसेस थे जिनको मैंने नेगेटिव किया। मेरे अपने यहां तो थे ही, और अभी भी चालू है। क्लिनिक में हर दूसरे तीसरे दिन 1 पेशेंट, 2 पेशेंट, 3 पेशेंट कोविड के आते ही हैं। आपको क्या लगता है कोविड टच करके नहीं गया होगा मुझे? हम पूरा प्रोटेक्टेड क्लिनिक में थोड़ी होते हैं, बस एक मास्क ही तो रहता है। आप चैम्बर में एक कोविड पेशेंट के साथ बैठे हुए हैं। सो जो वैक्सीन का लॉजिक है वही होम्योपैथी का लॉजिक है। सो इस पैथी को आप इसको छोटा मत समझिए। एलोपैथी का अपना रोल है, मैं उसे डिनाई नहीं करता, बिल्कुल डिनाई नहीं करता, बट ये सब मैटर छोड़िए। मेरा मेन मुद्दा था इट इज लाइक वैक्सीन। मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, जिसमें मैं कुछ और बताना चाहूंगा आपको, या चलिए जब वो बनाऊंगा तो आपको पता ही चल जाएगा। सो आप होम्योपैथी पे रिलाई करिए, होम्योपैथी पे जाइए। बहुत ज्यादा सीरियस है तो हॉस्पिटल जाइए, क्योंकि क्लिनिक में या घर में वो सारी सुविधाएं नहीं हो सकती जो हॉस्पिटल में हो सकती है। वेंटिलेटर्स है, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स हैं, लेकिन वो स्टेज आने से पहले ही होम्योपैथी उसे जड़ से उखाड़ के फेंक देगा। बिलीव मी, ट्रस्ट मी, टेक केयर, बाय, नमस्कार।